बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. मित्रों नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। बहुत बार ऐसे होता है कि अनजाने में बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर बैठे। छोटी छोटी चीजों को हम जो समझते हैं वो नहीं रहती वैसे, और उसके फिर बाद में एक वक्त के बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। एक ऐसे ही शख्स के ने आज जिनका नाम पूरे देश में है, प्रशांत भूषण। ये वो एडवोकेट है जो हर वक्त लोगों की बड़े-बड़े जो भी मसले हैं, फंडामेंटल राइट्स हो या बहुत कोई भी दिक्कतें हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले अग्रिम ये रहते हैं, वो सतर्क रहते हैं और लोगों को हेल्प करते रहते हैं। जब ये मनमोहन सिंह सरकार थी और जब उनके बारे में बीजेपी और इन लोगों ने जिस तरीका से आरोप लगाए थे कि भाई ये निकम्मी सरकार है, करप्ट सरकार है, कहाँ से कहाँ क्या-क्या किया था उन्होंने, और अन्ना हजारे को लाके जो भी तमाशा हुआ वो सबको मालूम है। और उसके पश्चात सबसे पहले उनके तरफ में प्रशांत भूषण भी थे, बड़े-बड़े लोग थे, बेदी, मिसेस बेदी और बहुत बड़े-बड़े यादव वगैरह जो थे। तो ये सब होने के बाद में आखिर इन लोगों ने पकड़ के मनमोहन सिंह को गिराया। मनमोहन सिंह को गिराने के बाद में मोदी जी आए और मोदी जी आने के बाद में फिर इन लोगों को पता चला कि हमने बहुत बड़ी गलती की। करते-करते आज 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है, 11-12वां। और आज सबको महसूस हो रहा है कि हमारे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो हमने ऐसे आदमी के हाथ में हमारा देश दिया जिसको कुछ भी नहीं समझता। और कुछ पूंजीपति लोगों के हाथ से कोई हिसाब से वो काम कर रहे हैं, इनको कोई लेना-देना है नहीं लोगों से। ये ऐसे टाइप की जब बातें आ जाती तो उनको पश्चाताप भी होता है कि ऐसे-ऐसे हुआ है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे भी जब कन्फेस करना एक आधी चीज़ के बारे में जो कुछ गलती हो गई और सब लोगों को उन्होंने पहले कहा कि मेरे से गलती हुई ये सब, मुझे नहीं करना था लेकिन हो गई। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब आदमी को कोई गलती हो जाती है और कोई गलत आदमी को हम चुनाव दे देते, चुन के ला देते या फिर कोई बगैर समझे कुछ होता है तो उसके परिणाम भी हमको तुरंत बताने पड़ेंगे कि भाई मेरे से गलती हुई थी, वो मुझे नहीं पढ़ना था लेकिन मैं पढ़ गया और अभी आज उसका हम लोग ही कामयाबी भुगत रहे हैं, इस तरीका से बात होती है। चलो तो आज राहुल गांधी जी का एक वहाँ से जर्मनी से लौटे आज, और उन्होंने वहाँ पे जो अमेरिका में वो जहाँ पे भी यहाँ पे गए थे वो जर्मनी में, वहाँ का एक बहुत लाइव आया है। उन्होंने सब पब्लिक को पूरे के पूरे ऑल वर्ल्ड के कांग्रेस के जो भी ये थे, उन सब लोगों के संगठन के सामने में बात कर रहे थे, बड़ा लाइव था। और लाइव तो ये था ही था, लेकिन लोगों को हिंदी और इंग्लिश का जो उनका संवाद था वो तो निशा गजब का था। मैंने इतने लोग देखे लेकिन वक्त पे जो समय सूचकता और जिसको बात को कहते हैं वो तो सिर्फ राहुल जी को ही मालूम है कि वो क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट पे लेना है, और ऐसे ही सब्जेक्ट के ऊपर में चर्चा करने का कि जिसके बारे में हमें ठोस मालूम है। और वो सब होने के बाद में आज एक सीवीसी मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज मीटिंग हो गई दिल्ली में, जिसका नेतृत्व खड़गे जी ने किया और वहाँ पे सभी बड़े नेता मौजूद थे और उन्होंने इस वक्त गवर्नमेंट को घेरने का प्लान किया है बीजेपी को। वो एक ही इश्यूज पे वो मनरेगा। तुम्हें मालूम है कि मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 डेज का सरकार ने हर गरीब आदमी को कुछ ना कुछ काम देने का वायदा किया है। मिनिमम वेजेस देंगे और हम आपको इस तरीका से देंगे। वो बहुत बड़ा स्कीम गवर्नमेंट का बहुत सालों से मनमोहन सिंह सरकार के तरफ से चल रहा था। हर आदमी को लगता था कि कम से कम सरकार में कुछ ना कुछ गड्ढे खनने हैं, लेवल बनाने हैं, तालाब बनाने हैं, रास्ते बनाने हैं, ये सब काम उसके तहत चलते थे। और उसके वजह से बहुत सारे लोगों को वही के वही काम मिलता था और तुरंत पैसे भी मिलते थे। तो उसके वजह से वो 100 दिन भी उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते थे कि अरे यार छोड़ो, अभी ये कुछ दिन आ रहे हैं, अभी अभी मनरेगा आएगा, कुछ काम मिलेगा तो हम लोग आपका कर्जा वर्जा फिर
पिट्टम काट करेंगे। कम से कम घर के 2-3 लोग काम करते थे तो उनको मिनिमम वेजेस से काफ़ी अच्छा पैसा मिलता था और उसके वजह से यहाँ पे काफ़ी ये हुए थे। हालाँकि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा काम होता था, जिन-जिन लोगों को मतलब जो बाकी के दिन है 100 डेज़ छोड़ के, वो अपने खेती में काम करो, 2 पैसा निकालो और उसके बचा हुआ जो है वो कम से कम वहाँ से निकालते थे। उसके वजह से ये सब का सब उनका घर चलता था और इंडिया में इतना अनरेस्ट नहीं था, जो बाकी देशों के बीच में है या कोई ऐसे भुखमरी जैसे काम नहीं था, वैसे ही गवर्नमेंट का ही वही था, उन्हीं सरकार का कि जो हम लोगों ने कुछ अनाज का सब्सिडाइज़ रेट में उनको दिया गरीब लोगों के लिए, बीपीएल के होल्डर्स के लिए। ये 2-3 चीज़ें होने से और मनरेगा होने की वजह से गाँव में भी इतना अनरेस्ट नहीं था। अभी ये जो मनरेगा बंद करके उन्होंने जो-जो नाम अलग-अलग नाम बदल के जिस तरीक़ा से मोदी सरकार ने उसको हटाया, हटाया नहीं, पहले 90% कंट्रीब्यूट करती थी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% देता था स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को 10% देने में कोई ज़्यादा हरकत नहीं थी क्योंकि इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इतने सारे लोगों का साथ में एम्प्लॉयमेंट था। अभी उन्होंने ये सब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर में 40% का पूरा बोझ दिया और ये पूरा ये वो डिस्क्रिमिनेशन भी रखा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में कि भाई देना या नहीं देना, ये सब चीज़ें हैं। जिसके वजह से आज पूरी की पूरी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सभा हुई और वहाँ पे खरगे जी ने कहा बड़ी अपनी नाराज़गी व्यक्त की और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये आंदोलन उनका चलते रहेगा, इस तरीक़ा से आज बातें हुई है। ये बातों को बीजेपी ने काफ़ी सीरियसली लिया है। ख़ैर उसके साथ में भी और एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट की कि ये सब इसलिए हुआ कि केवल ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही कुछ लोगों ने बैठ के ये किया है। इवन मिनिस्ट्री को तक नहीं पूछा गया। सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है या और खुद बाकी मिनिस्ट्री के साथ में मशवरा करके कम से कम कुछ ना कुछ नतीजे पे आते कि को कर बंद करना या नहीं, ऐसे वक़्त कुछ नहीं हुआ और केवल एंड केवल वो सिर्फ़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हुआ और उन्होंने ये तक इल्ज़ाम लगाया कि ये जो पैसा आएगा स्टेट गवर्नमेंट का और ये जो पैसा बचेगा ये पूरा का पूरा अडानी और अंबानी के और 2-3 लोगों के गले में उतरेगा, इसके लिए ये सब योजनाएँ बनाई हैं। कितनी निर्दय और कितना घिनौना काम इस तरीक़ा से किया है। और खरगे जी ने तो कहा कि अपने देश में तो कोई पैसे की तो कमी नहीं है, यहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ लोग लेके जाते हैं और पूरे के पूरे बैंक को डुबा के मस्त हँसते-हँसते भाग जाते हैं और हम लोगों को यहाँ मनरेगा में लोगों को मिनिमम वेजेस देने के लिए सरकार के पास में पैसे कैसे नहीं है? वो तो उनके पास में नहीं होने। जब इतने बैंक में इतना पैसा पड़ा है और इतने लुटवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो हमें ये होना पड़ेगा, इस तरीक़ा से बातें चली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आज राहुल गांधी ने जो किया कि ये पैसे का सब यूज़ ये अडानी और अंबानी करेंगे, ये बात बड़ी सेंसिबल थी, सेंसिटिव थी और सब लोगों को छू जाने वाली बात थी। यदि यार काम ही नहीं मिलेगा तो करेंगे क्या? और वो मिनिमम वेजेस था तो कम से कम बाकी जगह से जितना भी इनको मिलता था वेजेस मिलते थे, वो तो कम से कम मिनिमम वेजेस के हिसाब से मिलते थे। अभी जब मिनिमम वेजेस ही खत्म हो गया, जहाँ पे उनको 200, 250, 300 रुपए जो भी कोई मिनिमम वेजेस होगा लेडीज़ का और जेंट्स का 400 रुपए का, तो कम से कम अभी तो 100 और 150 लगाएँगे मतलब उनको कटोरा देके अभी सब का सब पूरा ये हो जाएगा। इस मुद्दे को कांग्रेस ने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पकड़ के पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में इनका कांग्रेस ये बहुत बड़ा उसका ये करेगी और मनरेगा को किसी भी हालत में बंद करने की कोशिश करेंगे। अलग-अलग अभी उनकी ये करेंगे रास्ता रोको, ये करो, ये प्रदर्शन करो, वो प्रदर्शन करो, ये करते लेकिन एक बहुत बड़ा टप्पा जो कांग्रेस के साथ में मिल जाएगा इसके वजह से, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आरएसएस और बीजेपी इसमें थोड़ी घबरा जाएगी। अभी देखते हैं आने वाले दिन किस तरीक़ा से शेप लेते हैं और क्या-क्या होता रहता है, ये सब वक़्त ही बताएगा। एक बहुत सारी खबरें भी हैं, आरएसएस कोई संगठन नहीं है और वो एक ऐसी बनावट है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसे बहुत सारे जगह पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, वो तो सभी को मालूम है, इसके ऊपर में हम लोग ज़्यादा ये नहीं जाएँगे। लेकिन बीजेपी के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में वो लड़की के साथ में जिस तरीक़ा से जिन दरिंदों ने कंटीन्यूअसली रेप और ये सब चलते रहा और उसके बाद में उसका मर्डर भी किया गया। और उसकी माँ का एक इंटरव्यू आया और वो उर्मिला बहन करके है, वहाँ पे एक्टिविस्ट है, उन्होंने वो सब का सब उठाया और हाई कोर्ट के दरवाजे के सामने में बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग बैठे हैं और वो गवर्नमेंट को बड़ी चेतावनी दे रहे हैं कि अभी हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ऐसे सिचुएशन में अभी वो ऑलरेडी सीबीआई ने कह दिया कि हम लोग अपील में गए हैं इसको और सुप्रीम कोर्ट अभी हमको जो भी डायरेक्शन देगा उसका हम ये करेंगे।
इस मसले में मैंने कल भी आपको बताया कि जो चीज़ वो एमएलए थे, एमएलए मतलब पब्लिक सर्वेंट होता है, तो वो पूरे की पूरी डेफिनेशन बदल दी और सेकंडली उनकी जो सज़ा थी वो कम कर दी। उसको ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ था, पूरा उम्र कैद हुई थी और उसको इन्होंने सिर्फ़ 10 साल के कैद में करके ऑलरेडी 6 साल से वो वहाँ है, वो 2-3 साल में छूट जाएगा, इस टाइप का है। और बहुत सारी ये है कि उसको 5 किलोमीटर तक का वो उसको जाएगा नहीं, मतलब उसकी क्या खबर रखेगा वो बार-बार कि अभी 5 किलोमीटर के दायरे में है या नहीं है। और कल ही मैंने आपको ये भी कहा कि राहुल गांधी ने उसको बुला के ये कहा कि भई आप सुरक्षित रहोगे, हम लोग उसकी पूरी ये करेंगे, आपके इंतज़ाम करेंगे, जो भी स्टेट हमारे पास में है, वहाँ पे हम आपको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे और आपको जाना है तो आप वहाँ रह सकते हो। ऐसे टाइप का एक वो कांग्रेस के तरफ से आया है और जो निश्चित रूप से उसको काफ़ी दिलासा देने वाला था। एक उस दिन जो क्रिश्चियनिटी के ऊपर में जो क्रिसमस डे के ऊपर में जो कुछ आरएसएस के बजरंग दल और बजरंग दल और ये सब लोगों ने कुछ गिरजाघरों को नुकसान पहुंचाया, उनके डेकोरेशंस को खराब किया, ये इसकी बात 150 कंट्रीज में लिया है और उसके ऊपर में कुछ लोगों ने भविष्यवाणी भी की कि 2026 में अमेरिका से बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट है वहां से उन लोगों ने कहा वो बदला लेंगे, उनके मंदिरों को नष्ट करेंगे, उसके बाद में उनको नफ़रत से देखेंगे, तो उससे पहले उन लोगों ने कहा कि भई उसको छोड़ना ही एक ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया है, उनके ऊपर में एक मैटफोर्म करके कोई ये है एक्सट्रीमिस्ट है, वो लिखते रहता है कंटिन्यूअसली, कॉलमनिस्ट है और उसने कॉलम लिखा है कि भई अभी इंडिया के लोगों को ये समझना चाहिए कि अभी तुमने देश खाली करो। क्योंकि इस तरीका से जिस तरीका से इन्होंने जो मोदी ये अपने ये गिरजाघरों पे जो हमले किए, हमले नहीं किए मतलब जो तोड़-फोड़ किए, उसके बारे में कम से कम मोदी जी ने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम एक बात कही होती कि भाई ये जो भी हुई ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई या फिर हम लोग इससे साथ में नहीं है जिन लोगों ने किया है, तो कुछ तो कम से कम बात करना था। तो लोगों ने कहा रहता कि भाई ठीक है यार ऐसे चलते रहता करके। लेकिन इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा जिसके ऊपर में पूरा देश है और पहले ही तुम्हें मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीका से मोदी जी के साथ में आते हैं और वो कैसे भागते उनको देख के। और अभी ये जब उनको पता चलेगा कि ये सब कारनामे ये मोदी जी ने किए हैं, तो मुझे लगता है कि मोदी जी की तो खैर नहीं है, अभी वैसे भी वो डरे हुए हैं और इसके बाद में किस तरीका से डर उनके बीच में रहेगा और ये सब बातें हैं। बीच में ऐसे भी कुछ खबर चल रही है कि भाई मोदी जी का अभी कार्यकाल खत्म हो जा सकता है क्योंकि इतने सारे फॉरेन फंडिंग से आने वाले लोग ही यदि जरा असुरक्षित है तो ये आदमी कुछ फिट नहीं है और ये ना कोई देश चलाने के लायक है। तो ऐसे सिचुएशन में एक नाम चल रहा है, बहुत सारे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये योगी योगी आदित्यनाथ भी शायद वो अगला ये लेंगे क्योंकि अभी तक हम लोगों का ऐसा कयास था कि शायद वो अमित शाह वो लेंगे, शायद वो ये भी होगा अमित शाह लेना होगा तो जानबूझ के किसी का नाम और सामने करो और फिर बाद में अमित शाह उसमें से घुसेंगे क्योंकि आरएसएस के सबसे अच्छी पसंद यदि जो है तो अमित शाह है। तो मुझे लगता है कि शायद अमित शाह वो नंबर 1 पे आएँगे और वो आने के बाद में और क्या करेंगे तो नहीं मालूम, वैसे भी उनका रिकॉर्ड तो सबको मालूम है। तो मित्रों ये सब आज के अखबारों में और जो सब वीडियोज़ हैं, ये सब हम लोग पूरे वीडियोज़ देख के हमारे जो काम की चीज़ें उतना हम लेते हैं, बाकी लोगों में हम लोग नहीं करते, हम जस्ट एक टोटल हम लोगों का जो अवेयरनेस है अ, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले या फिर बुद्ध को मानने वाले फिर तो या पुरोगामी लोग हैं, जो लोग इनकी फिलॉसफी को याद रखते हैं, तो इनके ऊपर में हमें कुछ ना कुछ हमारी भी बात रखने का एक मौका इस माध्यम से मिलता है, तो निश्चित रूप से आज मैं यहीं पे रुकता हूँ, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।